हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल खबरी और मैं हूं प्रभात पोद्दार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि बायजूस, इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। एक आध दिन पहले न्यूज़ आई थी कि वो अपने 2,500 लोगों को जॉब से निकालने वाला है। 50,000 लोग की उनकी टोटल स्ट्रेंथ है, मतलब उनके एम्प्लॉयज़ की। उसमें से 2,500 लोग यानी 5% की वो छटनी करने वाले हैं। और बड़ा अफसोस है उनके मालिक को, उन्होंने पर्सनल ईमेल में लिखा है कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। सर, बायजूस एक ऐसी कंपनी है जिसको इंडिया का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बोला गया था पिछले साल 2021 में, यानी यूनिकॉर्न आप समझते होंगे। कोई भी कंपनी जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर हो जाता है, यानी अगर आज हम कन्वर्जन रेट देखें तो 8,000 करोड़ से ऊपर अगर कोई कंपनी है मोटा मोटा, तो वो यूनिकॉर्न की श्रेणी में आ जाती है। जितने नए स्टार्टअप्स भारत में आ रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू बायजूस की मानी गई। $22 बिलियन का ये स्टार्टअप माना गया है आज की तारीख में। और स्थिति ये है कि फीफा वर्ल्ड कप को ये स्पॉन्सर कर रहे हैं, लेकिन 2,500 लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। तो ये एक सोचने वाला विषय था, तो हमने कहा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए कि ऐसा क्यों हुआ। पिछले साल की अगर हम इनकी इनकम की बात करें तो 4,600 करोड़ के आसपास का नुकसान है इस कंपनी का। 2020 में जो कोरोना आया, 2 साल रहा, इसमें जो एडटेक कंपनीज थी, खासतौर से जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती थी, उन्होंने बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया भारत में। वो कहने की बात नहीं, सब ने देखा, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए उन्होंने। लेकिन क्या होता है ना साहब कि हम 1 साल 2 साल के परफॉर्मेंस को देख के हमें लगता है ये तो अब जीवन भर चलेगा। ऐसा होता नहीं है। अगर आप एफिशिएंट नहीं हैं, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली, ऑस्ट्रिया के थे। उन्होंने कहा था कि जब जब बाज़ार भारत का या दुनिया का बढ़ता है, भारत का तो नहीं कहा था, दुनिया का बाज़ार बढ़ता है, तो गधे घोड़े सब ऊपर जाते हैं, यानी इनएफिशिएंट कंपनियां भी ऊपर जाती हैं। फिर जब बाज़ार करेक्ट होता है, यानी बाज़ार में जब रिसेशन जैसी चीज़ें आती हैं, तो केवल एफिशिएंसी बचती है। अनफॉर्चुनेटली कोरोना में ये जितने भी एडटेक्स बढ़े थे, कोरोना ख़त्म होने के बाद से उनकी एफिशिएंसी सामने आने लगी है। कहीं ना कहीं हमको दिखने लगा है कि वो उतने एफिशिएंट तो नहीं थे, क्योंकि कोरोना के कारण धंधा चल रहा था तो उन लोगों ने पैसा कमा लिया, अब नहीं कमा पा रहे। तो वापस आते हैं कि बायजूस ने करीबन 4,500 करोड़ का नुकसान किया। तो क्यों किया है इतना बड़ा नुकसान? वाइट हेड जूनियर का नाम आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस कंपनी है, बहुत सारे विज्ञापन भी करती है। छोटे छोटे बच्चों को, 9 साल 10 साल के बच्चों को कोडिंग करा रहे थे, और जब ये कोडिंग करा रहे थे तो बड़े बड़े इनको बच्चों को ऑफ़र आ रहे थे ऐप्स बनाने के और बहुत सारी चीज़ें। 2 साल लोगों को बहुत इंटरेस्ट भी था कि हाँ भाई बच्चे घर में ही बैठे, उनको हम कोडिंग करा देते हैं। अब यार उम्र है क्या, 9 साल 10 साल के बच्चों को आप कोडिंग करा रहे हैं उनको, तो क्या ये सस्टेनेबल मॉडल था? तो शायद नहीं था। लेकिन भाई होता क्या है कि जब कोई कंपनी ग्रोथ पाथ पे होती है तो वो बहुत तेज़ी से एक्सपांड होना चाहती है। ऑर्गेनिकली ग्रो करना हर कंपनी को पसंद नहीं है, वो इनऑर्गेनिकली ग्रो करना चाहते हैं, तो उनको लेफ्ट राइट एंड सेंटर जो दिखता है वो खरीद लेते हैं। तो बायजूस ने भी वाइट हेड जूनियर खरीद लिया। देखिए, मेरी बैंकिंग में 7 साढ़े 7 साल की जॉब रही है, मैं क्रेडिट में काम करता था। तो एक चीज़ जो हमने देखी कि बहुत सारी कंपनियां इसलिए डूब गई, अच्छी कंपनियां धंधा कर रही थी, क्योंकि उन्होंने पैसे को डाइवर्ट करना चालू कर दिया, यानी अपने कोर धंधे में पैसा ना लगा के इधर उधर लगाने लगे। यानी बायजूस को अपने कोर धंधे में पैसा लगाना था, लेकिन वो अब भाई कंपनियां दूसरी कंपनियां खरीद रही हैं जो इतनी इफिशिएंट नहीं है, तो उनका लॉस भी तो उनके सर पे आएगा। क्योंकि वाइट हेड जूनियर आफ्टर कोविड अगेन लॉस में चली गई, असर आ गया बायजूस पे। अच्छा, अगर आप किसी को जानते हो बायजूस में काम करने वाले को, तो बताएगा बड़ा टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा सेल्स प्रेशर रहता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा चिल्ला चोट करी जाती है कि टारगेट्स बहुत होते हैं, ऐसा वैसा। तो अब होता कि ये लोग कई बार नकली सेल्स कर देते हैं। नकली सेल्स कैसा, मेरे पे बहुत प्रेशर आ रहा है, मेरा मैनेजर मुझे बहुत गाली दे रहा है, अरे धंधा नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, एक पैकेज खुद खरीद लूँगा। पूरा पैकेज नहीं खरीदूंगा, थोड़ा सा पैसा दे के पैकेज ले लूँगा, सेल्स काउंट हो गई, लेकिन बाकी का तो देना नहीं ना, इस महीने तो बच गया मैं। तो इस प्रकार की नकली सेल्स बायजूस में बहुत रही हैं, और हो सकता है कि आप और कंपनियों में देखें तो भी ये टेंडेंसी शायद आपको देखेगी। अब ओला इलेक्ट्रिक्स है, उसके बारे में भी कुछ दिन पहले न्यूज़ आ रही थी कि वहाँ के जो मालिक हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रिवन हैं टारगेट्स को लेके, और उन्होंने कहा था कि हम तो यहाँ अचीवर्स की कंपनी है। सर, आप अचीवर्स की कंपनी है, अच्छी बात है, लेकिन इतना टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट आपको लॉन्गेटिविटी नहीं देगा।
हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि कई कंपनियां 5 साल चलती हैं, कोई 50 साल और कोई 500 साल। तो ये जो आपका कैरेक्टर है, कैरेक्टर ऑफ द कंपनी है, जितनी शिद्दत से आप काम कर रहे हैं, जितने इंटीग्रिटी से आप काम कर रहे हैं, वो आपको आगे लेके जाता है। हर कोई टाटा ग्रुप नहीं बन पाता, हर कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं बन पाता। उसका रीज़न ही यही है कि जैसी थोड़ी सफलता मिलती है, हम अपनी प्रिंसिपल्स को फटाक से भूल जाते हैं। अच्छा, इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि जैसे मेजर जो धंधा बायजूस का है, वो ऑनलाइन वीडियो, ऑफलाइन वीडियो बेचते हैं और टैबलेट्स भी भेजते हैं। टैबलेट्स हैं ना, जिनमें प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ रहते हैं और वो आप बच्चों को बेचते हैं और वो घर में पढ़ लेते हैं उससे। तो 80% सेल्स जो हैं वो इन टैबलेट्स की हैं। अब वो उसमें EMI जैसा कुछ देते हैं कि पूरा पेमेंट नहीं करना, 20% पेमेंट कर दीजिए, बाकी करते रहिएगा। तो सेल्स रिटर्न बहुत हुए, यानी बाद में माँ बाप ने मना कर दिया, बोला नहीं यार ये हमको इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसको वापस कर देते हैं। तो भाई लेकिन सेल्स जो रिकॉर्ड हुई वो 100 रुपये की हुई, यानी मिले 20 रुपये थे, लेकिन आपने रिकॉर्डिंग कितने करी, 100 रुपये की रिकॉर्डिंग करी। तो प्रॉफिट पहले तो ज़्यादा दिख रहा था, फिर बाद में जब इसको ढंग से समझा गया, जब वापस अकाउंटिंग की गई, तो पता चला भैया इतना तो सेल्स ही नहीं हुआ है, ये तो लॉसेज हो रहे हैं आपके। अच्छा, इन सब में जो हमने शुरुआत में कहा था कि भाई फीफा वर्ल्ड कप में बायजूस स्पॉन्सर भी है, भारतीय क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर करते हैं, PV सिंधु और नीरज चोपड़ा जैसे बड़े सेलिब्रिटी एथलीट्स को भी उन्होंने अपने साथ ज्वाइन किया। तो यार खर्चा होता है यार। देखो दिक्कत क्या है कि आज आप कमा नहीं रहे, लेकिन विज्ञापन आप भरपूर कर रहे हैं, ये टेंडेंसी अच्छी नहीं है। आप ऑपरेटिंग लेवल पे पहले कमाने लगे, एक सस्टेनेबल धंधा बनाने लगे, उसके बाद प्रोबेबली आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। देखिए बड़ा एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, एक्सपांशन करें या ना करें। हो सकता है एक्सपांशन करें और निपट गए, हो सकता है एक्सपांशन नहीं करें और एक्सपांशन करते तो बेहतर होता है। तो ये तो बड़ा एक डिफ़िकल्ट कॉल है जो हमेशा कंपनीज़ को लेना पड़ता है। बायजूस का कहना है कि जिन लोगों को वो हटा रहे हैं, वो कोशिश करेंगे उनको रीइंस्टेट करने की आने वाले टाइम में, जैसी स्थितियाँ बेहतर होंगी। वो तो क्या, जब तक बेहतर होंगे तब तक इन 2500 परिवारों का क्या होगा, ये तो सोचने वाली बात है। हमको लगा कि ये जो टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट्स हैं, या ये जो ओवर रीचिंग की आदत है, ये जो नई आपकी यूनिकॉर्न्स हैं या ये जो नए स्टार्टअप्स हैं, हमें लगा उसके ऊपर हमें कहीं ना कहीं निगाह रखने की ज़रूरत थी कि ये नए स्टार्टअप्स हैं, ये देश को नई दिशा देने वाले हैं। लेकिन अगर इनका ही वर्क कल्चर अच्छा नहीं रहेगा, या ये इतने ओवर एम्बिशियस हो जाएंगे कि बर्नआउट हो जाएं, ऐसे बर्नआउट हो जाएं, तो कैसे देश का भविष्य सही दिशा में जाएगा। इसलिए शायद हमने आज ये वीडियो बनाया था। आपको अगर किसी भी टॉपिक पर लगता है कि हमें वीडियो बनाना चाहिए, तो हम आपके सजेशंस हमेशा चाहते हैं। बुक रिव्यूज़ भी हम करते रहते हैं, किसी किताब का रिव्यू चाहिए तो हम वो भी कर देंगे। तो इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट्स का कि आपको वीडियो कैसा लगा। थोड़ा शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें तो हमें भी बेहतर लगेगा। और जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की हर खबर पर नज़र।